गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 8वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरे इकाई में से चैप्टर नंबर 3 लकड़हारा और वन इसकी पढ़ाई करेंगे। तो देखो देखो इसे लिखा है अरविंद भटनागर जी ने। इनका परिचय अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। देखो, पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा अपने बल दिया है। आगे क्या है? गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। छोटे परिवार का महत्व समझाया। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। देखो, लकड़हारा चैप्टर शुरू करते हैं। पहला पात्र है, देखो बच्चों, लकड़हारा क्या बोलता है देखते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। देखो, दूसरा कौन सा पात्र है? एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। तीसरा, लकड़हारे की पत्नी। देखो, और चौथा, एक हरा भरा पेड़। ये 4 पात्र, सब मिलके 4 पात्र है। पहला दृश्य देखते हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। देखो, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथों में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा क्या करता है? पेड़ के पास आकर रुक जाता है। देखो, लकड़हारा पेड़ को देखकर क्या बोलता है? देखो, लकड़हारा पेड़ को देखकर क्या कहता है? चलो आज इसी पेड़ को काटे। वो क्या सोचता है? आज इसी पेड़ को काटते, इसे आज मेरी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल, देखो, पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। पेड़ की डाल काटने के लिए वो कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तब भी क्या होता है? देखो, लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, लकड़हारा क्या बोलता है? लकड़हारा से क्या लगता है? वो दुखी होता है, गिर गई उसकी कुल्हाड़ी नदी में। हे भगवान को तब टाइम याद कर रहा है, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं। उसको, लकड़हारे को तैरना आता नहीं था, इसलिए वो क्या सोचता है? हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में तो गिर गई, तैरना तो आता नहीं, मैं क्या करूँ, कैसे काटूंगा? वो क्या चिंतित है, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? वो दुखी हो गया है। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। इसी बीच ही एक ग्रामीण व्यक्ति भगवान बनकर उधर आते हैं। ग्रामीण, देखो, बड़े दुखी लग रहे हो। वो क्या बोलते हैं? भगवान लकड़हारे को, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा बोलता है, दुख भरे शब्दों में क्या बोलता है लकड़हारा? क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई। लकड़हारा बोलता है, अचानक मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मेरा तो सब कुछ चला गया। वो क्या बोलते हैं? भगवान को सब कुछ चला गया। ग्रामीण क्या बोलता है? हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। ग्रामीण बोलता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। देखो, लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। उपकार यानी नेकी, यानी भलाई होगी। तो ग्रामीण क्या बोलता है? ठीक है, तुम दुखी मत हो। ग्रामीण क्या बोलता है? तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। ग्रामीण उसको बोलता है, मैं कोशिश कर। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा। ग्रामीण ने क्या किया? नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो। भाग्यवान यानी कि किस्मत वाले हो। लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। ओ भगवान, ग्रामीण क्या बोलता है? लो तुम्हारी ये चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो सचमुच ऑनेस्ट है। वो बोलता है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण बोलता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। फिर कूदकर उसने क्या किया? ग्रामीण ने दूसरी कुल्हाड़ी निकाल के ले आया है। लकड़हारा बोलता है, आश्चर्य से। देखो, आश्चर्य से क्या बोलते? आश्चर्य यानी अचंबा, विस्मय
आश्चर्य से क्या बोलता है, कुल्हाड़ी मिल गई भाई, हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ। लकड़हारा क्या बोलता है, आश्चर्य से, विस्मय से वो बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं, मेरी यह नहीं है कुल्हाड़ी। वो लकड़हारा बोलता है दुखी होकर। देखो कितना ऑनेस्ट है ना लकड़हारा। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। क्या बोलता है लकड़हारा, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट हुए। ग्रामीण बोलता है बीच में ही, नहीं भाई नहीं। ग्रामीण क्या बोलता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मुसीबत यानी कष्ट, संकट, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण क्या बोलते हैं, एक बार मैं फिर कोशिश करता हूँ, नदी में कूदता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। आखिरी टाइम लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है ग्रामीण। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। ये क्या बोलता है, ये इस बार लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। लकड़हारा क्या बहुत ऑनेस्ट है ना, वो बोलता है हाँ, वो खुश हुआ और खुश होकर उठता है लोहे की कुल्हाड़ी देखकर। तुम्हारे उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये उपकार ग्रामीण को वो बोलता है, तुम्हारा ये उपकार है मेरे ऊपर, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। क्या बोलता है, वो आशीर्वाद देता है, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण बोलते, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। ग्रामीण क्या बोलता है, ग्रामीण भगवान का रूप है। ग्रामीण के रूप से वो रूप बनाकर, ग्रामीण का वो रूप बनाकर आया है। वो क्या बोलता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। देखो लकड़हारा क्या बोलते हैं, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। लकड़हारा बहुत ईमानदार है। दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। देखो विचार कितने अच्छे हैं ना। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। फिर से वह भगवान के रूप में मंच पर आता है। भगवान धन्य हो भाई। भगवान क्या बोलते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। देखो क्या बोलता है लकड़हारा को, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। लेकिन उसने क्या है, एक शर्त रखी है उसके सामने, लकड़हारे के सामने, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे। देखो, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। देखो लकड़हारा क्या बोलता है, मुझे शर्त मंजूर है। मंजूर यानी कि स्वीकारना। मुझे शर्त मंजूर है, स्वीकार है। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य कौन सा है, देखो दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। देखो मंच पर दूसरे दृश्य में लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। देखो उसकी पत्नी उसको आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, घोड़े बेचकर सो रहना, यानी कि निश्चित होकर सोना। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। वो क्या बोलती है उसकी पत्नी, क्या आज लकड़ी काटने को नहीं जाना है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। वो क्या बोलता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। देखो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वो जंगल की तरफ चला है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। देखो उनकी जगह सीमेंट के जंगल खड़े हैं। अचानक उसे चोट लगती है। अचानक क्या हुआ, उसको चोट लगती है। वो चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छाव में बैठ जाता है। देखो अचानक उसे चोट लगी और उसे वो चीख उठा और एक पेड़ के नीचे छाव में बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडी छाया है। उसको ठंड लगा है, अच्छा लगा है, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। सारी थकान उसकी दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही से
ही साफ करे। देखो कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है पेड़। देखो पेड़ क्या बोलता है, अरे रे, अरे अरे यह क्या कर रहे हो। पेड़ क्या बोलता है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। लकड़ा चौंक कर कौन आसपास नजर दौड़ाता है। देखो पेड़, अरे भाई यह तो मैं हूँ। पेड़ क्या बोलता है, मैं हूँ, मैं बोलता हूँ। लकड़ा डर कर, कौन भूत। तो क्या बोलता है लकड़ा, कौन भूत है। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़ क्या बोलता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़ा अक्षरे से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है। पेड़ क्या बोलते हैं, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा बोलता है, तो क्या करूँ, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है। लकड़हारा क्या बोलता है, मुझे चार चार बच्चों को पालना है, इसीलिए मैं तुम पे कुल्हाड़ी चलाता हूँ। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, रोजी रोटी बनाने का मुझे यही एक रास्ता है, वो लकड़हारा बोलता है। पेड़, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। देखो पेड़ क्या बोलता है, तुम्हारे लिए मैं जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और सब कुछ भोजन मैं देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम ही है, काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारा कहता है, यह तुम्हारा काम ही है, मैंने कब। तो पेड़ बोलता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। बराबर है ना। हवा को शुद्ध करने का काम पेड़ ही करते। लकड़हारा बोलते, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा बोलते, हाँ तुम्हारा भी बराबर है, लेकिन मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़ बोलते, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। पशु पक्षी पेड़ पर ही रहते ना, इसलिए पेड़ कहता है, तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। उजाड़ना यानी नष्ट करना, नष्ट करोगे। तो लकड़हारा बोलता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ। लकड़हारा क्या बोलता है पेड़ को, तो मेरा घर उजाड़ दूँ क्या मैं। पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन देखो, तुम मुझे हर रोज़ ऐसे ऐसे काटते रहोगे, पेड़ बोलता है, तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, बारिश कैसे आएगी। लकड़हारा बोलते, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लकड़हारा क्या बोलते, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं, पेड़ बोलता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। देखो कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, यानी कि स्वयं अपना नुकसान मत करो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। पालो यानी परवरिश करना, पालना, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। क्या करता है, लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरता है यानी स्वीकार करता है। उसी समय पर्दा गिरता है। लकड़हारा और वन चैप्टर में अरविंद भटनागर लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से बताया है। वृक्ष हमें फल फूल आदि तो देते ही है, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। तो इसी तरह लकड़हारा वन चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, शब्द वाटिका। शर्त यानी बाजी, बलि, आहुति, भेंट, चढ़ावा। मुहावरे, इस लेसन के मुहावरे, हामी भरना, स्वीकार करना। शब्द वाटिका, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना,
खुद अपना नुकसान करना। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, सृजाल पूर्ण करो। पहला है सृजाल पूर्ण करो। कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। देखो उत्तर है पानी गहरा है, लकड़हारे को तैरना नहीं आता। लकड़हारा क्या काट कर बेचेगा, आज उसके बच्चे क्या खाएंगे। नंबर 2 संक्षेप में उत्तर लिखो। पेड़ द्वारा दिया गया संदेश। उत्तर है कभी हरा भरा देखो उत्तर है कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। 2 भगवान की शर्त। तो उत्तर है लकड़हारा। देखो भगवान की शर्त, लकड़हारा हरे भरे पेड़ों को नहीं काटेगा, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटेगा। 3 पेड़ों के उपयोग। उत्तर है पेड़ सांस लेने के लिए देखो पेड़ सांस लेने के लिए हवा शुद्ध करते हैं, हमें भोजन और पानी देते हैं। 4 पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। देखो पेड़ों की कटाई के दुष्परिणाम। उत्तर है वन्य पशुओं का घर उजड़ जाएगा, अच्छी वर्षा नहीं होगी। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है। कृति पूर्ण करो। पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम। तो उत्तर है चांदी, सोना। आगे का क्वेश्चन है देखो भाषा बिंदु। निम्न वृत्त में दिए संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को छांटकर तालिका में उचित स्थानों पर उनके भेद सहित लिखो। देखो तालिका नदी, पहाड़ी, सीता, वह लकड़हारा, पानी, 4 किलो, गरीबी, ईमानदारी, गंगा, पालक, 10, चांदी, कोई, सभा, धनी। संज्ञा भेद विशेषण भेद। देखो तालिका संज्ञा भेद विशेषण भेद। संज्ञा नदी, भेद जातिवाचक, विशेषण वह, भेद सार्वजनिक। देखो संज्ञा पहले मैं पढ़ती हूँ। संज्ञा नदी, पहाड़ी, सीता, लकड़हारा, पानी, गरीबी, ईमानदारी, गंगा, पालक, चांदी, सभा। नदी जातिवाचक, पहाड़ी भेद जातिवाचक, सीता भेद व्यक्तिवाचक, लकड़हारा भेद जातिवाचक, पानी भेद द्रव्यवाचक, गरीबी भेद भाववाचक, ईमानदारी भाववाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पालक जातिवाचक, चांदी द्रव्यवाचक, सभा समूहवाचक और विशेषण वह भेद सार्वनामिक। दूसरा है 4 किलो विशेषण, 4 किलो भेद परिमाणवाचक, विशेषण 10 भेद है संख्यावाचक, विशेषण कोई भेद है सार्वनामिक। 5 धनी भेद है गुणवाचक। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है। पाठ में प्रयुक्त कारक विभक्तियों ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर है 1 मैंने करता। वाक्य में प्रयोग मैंने एक लंबी कविता लिखी। 2 है तुम्हें कर्म। वाक्य में प्रयोग पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं मनु। ईमानदारी से 3 ईमानदारी से करण। वाक्य में प्रयोग दीदी ने रुई से सुंदर गुड़िया बनाई। 4 मेरे लिए संप्रदान। वाक्य में प्रयोग माँ ने भिखारी के लिए खाना दिया। 5 पानी में अधिकरण। वाक्य में प्रयोग मंदिर में आरती हो रही है। 6 आज की रोटी संबंध। वाक्य में प्रयोग स्नेहा उत्कर्ष की बहन है। 7 हे भगवान संबोधन। वाक्य में प्रयोग हे राम ऐसी दुर्दशा। देखो आगे क्या है। किसी मराठी निमंत्रण पत्रिका का रोमन अंग्रेजी में लिप्यकरण करो। आगे का क्वेश्चन है मैंने समझा। उत्तर है देखो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करने में अपना योगदान देना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उसे अच्छी तरह से बढ़ाना संभालना चाहिए। बराबर ना। पेड़ हमारे जीवन दाता है, इनसे हमें बहुत सारे
फायदे होते हैं। यह हमें हवा, पानी, जीवन सब कुछ देते हैं। फल, फूल, फ्रूट, छाया वगैरह। और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, बराबर ना। देखो बच्चों, आगे का क्वेश्चन कौन सा है? स्वयं अध्ययन। किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने, उन समस्याओं को दूर करने हेतु चर्चा करो। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से बताया है। वृक्ष हमें फल, फूल आदि तो देते ही है, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। तो इसी के साथ लकड़हारा और वन चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। मैंने एक्सप्लेन किया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय टीचिंग। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।